गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बड़ा बाजार लगा करता था। बाजार में लोगों की चहल पहल लगी रहती थी। गर्मियों में ये सभी भीड़ बलदेव के पेप्सी के दुकान पर लगा करती थी। अरे बलदेव काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो और मुझे रेड वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सी बहुत ही पसंद आया करती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ तरीके से उन्हें पेप्सी की पैकेटों में भरा करता था। बलदेव की 1 रुपए की पेप्सी बहुत बिका करती थी और कुछ ही देर में सारा स्टॉक खत्म हो जाता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। बलदेव की दुकान के सामने पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम बेचा करता था, पर गर्मी होने के बाद भी उसकी आइसक्रीम बिक नहीं रही थी। पता नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले उसी के पास जाते हैं। भला 1 रुपए की पेप्सी में क्या मजा आता होगा। मेरी तो आइसक्रीम भी खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, लेकिन वो आइसक्रीम से सस्ती है, इसलिए बिकती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दें। अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? अरे पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी है। बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती है, आप उनसे पेप्सी खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, काफी मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, कल ही शहर जाकर पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन ढेर सारी पेप्सी खरीद लाया और वो सभी पेप्सी उसने अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, बाहर एक अब बोर्ड लिख दो, यहाँ पेप्सी मिलेगी। पवन ने बोर्ड पर लिखा, यहाँ पेप्सी मिलेगी, और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा दिया। कुछ देर बाद वहाँ पर एक छोटा बच्चा बोर्ड पढ़कर आया। काका, यहाँ पेप्सी मिलेगी, कौन कौन से कलर है? सब कलर है, तुम्हें कौन सा चाहिए ये बताओ। मुझे एक ऑरेंज वाली और येलो वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को 2 पेप्सी के पैकेट दे दिए। ये पेप्सी तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और पवन का यह फंडा काम कर गया और कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है जहाँ पेप्सी मिलती है। मुझे काका 3 लाल वाली पेप्सी देना। पवन ने उन बच्चों को पेप्सी दे दी। तब से लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदनी शुरू कर दी। आज तक सिर्फ गांव वालों ने बलदेव की पेप्सी चखी थी, लेकिन अब उन्हें कंपनी का भी स्वाद अच्छा लग रहा था। अरे वाह, ये काली वाली पेप्सी तो बहुत अच्छी है, ये तो मैं पहली बार पी रहा हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, लिम्का, ऑरेंज। वाह भाई वाह, अब तो रोज हम अलग अलग तरह की पेप्सी चख सकते हैं। पवन के पेप्सी बेचने से बलदेव की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे सब्र से काम करना होगा। पवन ने भी अब नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, जिससे गांव वाले उसके पास जा रहे हैं, पर मुझे यकीन है वो सब लौटेंगे। बलदेव अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक पवन की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रही और यहाँ बलदेव का धंधा मंदा था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं काका, अब तो पवन शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है, मेरे तो ग्राहक भी कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो कुछ ही दिन की बात है। गांव वाले कोई भी नई चीज के पीछे दौड़ पाते हैं। तुझे तो पता ही है, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे यकीन है तुम्हारी पेप्सी शहर वाली पेप्सी से बहुत ही अच्छी है। अब एक काम कर, शहर से मेरी बेटी आ रही है, मुझे 50 पेप्सी पैक करके दे दे। ठीक है सरपंच जी। बलदेव ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दिए और वहां से सरपंच जी खुशी खुशी चले गए। पर बलदेव अब भी दुखी था। सरपंच जी अपने घर पहुंचे और उन्होंने अपनी पोती को एक पेप्सी पिला दी। पापा, ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती है, इनमें इतनी मिलावट होती है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा बलदेव बनाता है, बिना मिलावट के, साफ सुथरे तरीके से। इसे हम कई सालों से पी रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बीमार नहीं हुआ। दीजिए एक पेप्सी। सरपंच ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छी है। पापा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बेटा, बाजार में तुम्हें बलदेव की दुकान दिखेगी जिसमें बड़ा सा फ्रिज होगा, उसी में पेप्सी मिलती है। मैं लेकर आती हूँ पापा।
नेहा बाजार पहुंची तो वह पवन और बलदेव की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। उसे लगा कि जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहां जाना चाहिए। नेहा पवन की दुकान में गई। मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो नेहा ने मना कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक आदमी ने नेहा से पूछा, बहन इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है जिसमें बहुत सारे केमिकल डालते हैं जिससे बच्चे बीमार हो सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाई की पेप्सी लेनी है, उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वहाँ से चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की तरह फैली और सारे माताओं पिताओं ने अपने बच्चों को पवन की दुकान से पेप्सी लेने से मना कर दिया। लोगों को बलदेव की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी बिकने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी खरीद नहीं रहा था, इसलिए पवन थक हार कर फिर से आइसक्रीम बेचने लगा। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया।